नमस्ते। आज मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि नैतिक शिक्षा में सहानुभूति क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सहानुभूति क्या होती है? ये दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की हमारी क्षमता है। ये केवल ये जानना नहीं है कि कोई और क्या महसूस कर रहा है, बल्कि वास्तव में खुद इसे महसूस करना है। सहानुभूति में संज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों घटक होते हैं। अब नैतिक विकास के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है? सहानुभूति नैतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देती है। यह हमें परिस्थितियों के भावनात्मक और नैतिक आयामों को पहचानने में मदद करती है। यह नैतिक निर्णय के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे हमें यह आंकने में मदद मिलती है कि क्या सही है और क्या गलत। यह नैतिक प्रेरणा को बढ़ावा देती है, नैतिक रूप से कार्य करने की इच्छा, क्योंकि हमें परवाह है। और अंत में यह हमें अपनी भावनाओं को वास्तविक दुनिया के नैतिक व्यवहार में बदलने के लिए प्रेरित करती है। शैक्षिक सेटिंग्स में सहानुभूति सिखाना परिवर्तनकारी हो सकता है। शिक्षक कहानी सुनाने, चर्चा करने और भूमिका निभाने वाली गतिविधियों का उपयोग सहानुभूति पैदा करने के लिए कर सकते हैं। छात्रों को कई दृष्टिकोणों से चीजों को देखने के लिए प्रोत्साहित करने से उनके नैतिक तर्क गहरे होते हैं। एक दयालु और समावेशी स्कूल का माहौल नैतिक शिक्षा को मजबूत करता है। कई सिद्धांत नैतिक शिक्षा में सहानुभूति की भूमिका का समर्थन करते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत न्याय और तर्क पर जोर देता है, लेकिन सहानुभूति नैतिक प्रगति को बढ़ाती है। गिलिगन की देखभाल की नैतिकता सहानुभूति के माध्यम से पोषण करने वाले नैतिक संबंधों पर प्रकाश डालती है। और हॉफमैन का सहानुभूति और नैतिक विकास का सिद्धांत बताता है कि सहानुभूति से प्रेरित अपराध बोध और चिंता नैतिक व्यवहार की ओर ले जाती है। हालांकि सहानुभूति सिखाने में अपनी चुनौतियां हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक अंतर सहानुभूति के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। भावनात्मक संबंध के बजाय नियमों पर अधिक जोर देने से नैतिक विकास में बाधा आ सकती है, और कुछ व्यक्ति व्यक्तिगत अनुभवों या तंत्रिका संबंधी मतभेदों के कारण सहानुभूति के साथ संघर्ष कर सकते हैं। तो हम मजबूत नैतिक शिक्षा के लिए सहानुभूति कैसे बढ़ा सकते हैं? सामाजिक भावनात्मक शिक्षा (SEL) को पाठ्यक्रम में एकीकृत करना महत्वपूर्ण है। साहित्य, इतिहास और नैतिक दुविधाओं का उपयोग नैतिक तर्क सिखाने के लिए किया जा सकता है। सामुदायिक सेवा और वास्तविक दुनिया की बातचीत छात्रों को व्यवहार में सहानुभूति का अभ्यास करने में मदद करती है। निष्कर्षतः नैतिक शिक्षा में सहानुभूति मूलभूत है। यह दयालु, निष्पक्ष और सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों को आकार देता है। सहानुभूति का पोषण करके हम नैतिक रूप से जागरूक नागरिक विकसित कर सकते हैं, जो समाज में सकारात्मक योगदान देते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। आइए सहानुभूति को अपनी कक्षाओं की आधारशिला बनाएं।